सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय चिंतन जीएस घुरिये। घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि भारतीय समाज में किसी भी सामाजिक प्रगटना का अध्ययन करने के लिए न केवल आधुनिकता एवं परंपरा के मध्य के द्वंद्व को जानना आवश्यक है, अपितु भारतीय समाज की उन आंतरिक शक्तियों के ज्ञान की आवश्यकता है जो भारतीय समाज में संस्थाओं, विश्वासों, मूल्यों को विकसित करती है। घुरिये का मत है कि समाज की इकाइयों का चिंतन निकट के परिवेश से प्रभावित होता है, जो अपने आसपास का परिवेश है उससे प्रभावित होता है। इसी संदर्भ में भारतीय समाज में भारतीय दर्शन एवं भारतीय इतिहास ऐसे पक्ष हैं जो चिंतन को प्रभावित करते हैं। घुरिये इस पक्ष में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल कर उपागम विकसित करते हैं, जिसे भारतीय पद्धति शास्त्रीय उपागम कहते हैं। यानी कि वो वैज्ञानिक पद्धति को, जो भारतीय सोच है, भारतीय चिंतन है, भारतीय चिंतन को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ हैं, उनमें वैज्ञानिक पद्धति को शामिल करके भारतीय पद्धति शास्त्रीय उपागम विकसित करते हैं। घुरिये का मत है कि जाति जो कि भारतीय समाज में खंडात्मकता को उत्पन्न करती है, यानी कि विविधता को उत्पन्न करती है, विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जाति के आधार पर भी व्यवसाय बटे हुए हैं, परंतु वर्तमान संदर्भों में यह वर्गीय ढांचे को भी निर्धारित करती है। पर जो वर्तमान जो आधुनिकता का युग आया है, या जो नए औद्योगिक विकास हुआ है, या नए व्यवसायों का विकास हुआ, उसके बाद यह जाति वर्गों का भी ढांचे को भी निर्धारित करने लगी है। इस प्रकार घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति, वर्ग एवं व्यवसाय के मध्य के संबंधों को स्पष्ट किया है। घुरिये का मानना है कि भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं, भाषाई क्षेत्रों, जाति के संस्थागत पक्षों का ज्ञान, परिवार संगठन के संबंधों का ज्ञान आवश्यक है। पश्चिमी समाज शास्त्रियों को इन पक्षों का ज्ञान न होने के कारण उन्हें भारतीय समाज विभिन्न लगा और इसे जातीय समाज की संज्ञा दी। यानी कि भारतीय समाज के संस्थागत ज्ञान, पक्षों का ज्ञान और परिवार का ज्ञान है जो केवल भारतीय समाजशास्त्र जो इस परिवेश में बढ़े हैं, पढ़े हैं, या इसमें जो इसके बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं, उन्हीं को पता लग सकता है। जो पश्चिमी समाजशास्त्री थे या जो भारत से बाहर के समाजशास्त्री थे, उनको ये सब विभिन्न लगा और इसे जातीय समाज की उन्होंने संज्ञा दी। घुरिये का मानना है कि भारतीय समाज में मित्रता, बंधुत्व, नातेदारी, परिवार, विवाह, साधुओं की जीवन शैली, वेश्यावृत्ति ऐसे पक्ष हैं जो विभिन्न प्रतिमानों, दर्शनों से संबद्ध दृष्टिकोणों से उभरते हैं, जिनसे समूची भारतीय सामाजिक व्यवस्था का विवेचन संभव है। घुरिये का मानना है कि सामाजिक संस्थाओं की विवेचना के समय उनके आंतरिक पक्षों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके जो आंतरिक पक्ष है, उनको भी विश्लेषित किया जाना चाहिए वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार। घुरिये हिंदुत्व की जीवन शैली को समझने के लिए वृद्धता को महत्व देते हैं। जो हिंदू जीवन शैली है उसको समझने के लिए वृद्ध उपागम को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि इसे क्षेत्रीयता से नहीं समझा जा सकता, यानी एक किसी विशेष क्षेत्र के आधार पर हम हिंदू जीवन शैली को नहीं समझ सकते हैं। घुरिये का समाजशास्त्री उपागम उस प्रभुत्वशाली दृष्टिकोण को चुनौती देता है जो पश्चिमी बौद्धिकतावाद को
सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास करता है, यानी कि जो भारतीय दृष्टिकोण है उसको भी वो स्थापित करने का प्रयास करते हैं और पश्चिमी से बौद्धिकतावाद को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के प्रयासों को भी वो चुनौती देते हैं और भारतीय समाजशास्त्र को एक नवीन रूप में स्थापित करते हैं और भारतीय संस्कृति और परंपराओं का यहाँ के अध्ययन करते हैं, जाति व्यवसाय और इसका वृहद अध्ययन कर विश्व के सामने या समाज के सामने रखते हैं और इसे वैज्ञानिक एक इसको समृद्ध बनाते हैं। थैंक यू।